नमस्कार, मैं एंकर हनुमान दिवासी आप सभी पब्लिक बंधुओं को प्रणाम करता हूँ। सज्जनों, मन बड़ा प्रश्न है, हृदय आह्लादित है कि पश्चिम राजस्थान के इस जोधपुर अंचल के माँ सच्चाई की पावन नगरी ओसिया और ओशिया में देवादिदेव महादेव के पावन और दिव्य चरणों में स्थित है श्री कृष्णा शिक्षण संस्थान की इस पवित्र प्रांगण में बैठा हूँ। मेरे साथ ही संस्था प्रधान आदरणीय गुरुदेव श्री नरेंद्र प्रसाद जी है। आज मैं आपको रूबरू करवाता हूँ एक ऐसी शख्सियत, श्री कृष्णा शिक्षण संस्थान के पूर्व विद्यार्थी रही भाई सोनम पुत्र श्री राजेश कुमार, जिन्होंने राजस्थान बोर्ड में 99.40% के साथ में पूरे प्रदेश भर में दूसरी रैंक हासिल करी है। तो आइएगा मिलवाता हूँ सोनम से और सोनम के माता पिता से। स्वागत बहुत अभिनंदन है। थैंक यू सर। मेरा पहला प्रश्न आपसे यह है कि ये जो 99.40% का आंकड़ा सुनकर के ये जो जादुई आंकड़ा मैं फील कर पा रहा हूँ, परिवार का और गांव का कैसा माहौल रहा होगा? पहले तो हमें रिजल्ट दिनेश जी सर ने बताया था, तो एक बार का ऐसा लगा जैसे जो सपना हम 3 साल से देख रहे थे 10th क्लास से, वो सपना आंखों के सामने आ गया था। तो विश्वास नहीं हुआ कि वास्तव में हमने ऐसा कर दिया है क्या। फिर उसके बाद में विश्वास हुआ और फिर मम्मी पापा सब बहुत खुश हुए इसको सुनकर के। बिल्कुल, ये तो वही बात हुई कि दिल में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर आसान क्या मुश्किल क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। अक्सर गांव में लोग ये सोचते हैं कि इस प्रकार की रैंकिंग हासिल करनी हो या फिर राजस्थान टॉप करने की जब बात हो तो कहता है कि भाई जोधपुर या फिर राजस्थान के अंदर, जयपुर के अंदर जाकर के, बड़ी सिटी में जाकर के किसी बड़ी कोचिंग, बड़ी संस्थान से जुड़ करके हम लोगों को पढ़ाई करानी पड़ेगी। आपने ओसिया में रह करके ये कैसे कर बीता है? मेरे को लगता है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि जोधपुर और जयपुर ही अच्छी परसेंटेज दे सकते हैं। अगर स्टूडेंट अच्छा हो और टीचर उसको पढ़ाने वाले सपोर्टिव हो तो ये गांव में भी संभव हो सकता है। और जैसा कि मेरी परसेंटेज साबित करती है कि ओसिया में भी अच्छी एजुकेशन संभव है। जरूरी नहीं है हमें जोधपुर या जयपुर जैसे सिटी में जाना। वहाँ का बिल्कुल बिल्कुल, पढ़ने की लगन होनी चाहिए। जी सर। स्थान मायना नहीं रखता, कोचिंग मायना नहीं रखती। अगला प्रश्न मेरा आपसे यह है कि यहाँ विद्यालय के जो टेस्ट पेपर रहे हैं, यहाँ का जो रिवीजन प्रोसेस का, वो आपके लिए कितना फायदेमंद था? यहाँ का जो टेस्ट पेपर था, रिवीजन था, वो मैं तो मानती हूँ कि बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहा, क्योंकि उसी से हमें पता चलता है कि हम कौन से स्तर पर बैठे हैं अभी तक, और उसी से हम और नंबर इम्प्रूव कर पाते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को सीख पाते हैं। और रिवीजन जो करवाते हैं वो बहुत ही बेहतर है कृष्ण स्कूल का। और टेस्ट सीरीज भी बहुत अच्छे हैं। फिर डीटीएस होते हैं पहले, और उसके बाद में प्री बोर्ड होते हैं, 3-4 लगभग हो जाते हैं। तो उसमें अगर स्टूडेंट चाहे तो लगभग पूरा कोर्स वो कर सकता है, इन्वॉल्व उसमें अच्छे से हो जाता है। बिल्कुल, आप, मैं जितना जानता हूँ ग्रामीण परिवेश से आती है। आपने तो वो कर दिखाया कि राहें जहाँ तक जाएगी रागीर वहां तक जाएगा, क्या पूछ रहे हो दरिया से कि मीर कहाँ तक जाएगा, तू खींच धनुं की डोर, लगा निशान अपनी मंजिल का, बाद में देखेंगे तीर कहाँ तक जाएगा। बिल्कुल, आपके पिताजी शिक्षक हैं। मैं राजेश जी आपसे जानना चाहूंगा, शिक्षक होते हुए आपने घर में इस पर इसके रिजल्ट के अंदर आपकी कितनी भूमिका रही? देखो सर, सबसे बड़ा योगदान तो इनके स्कूल के जो नरेंद्र जी सर हैं, दिनेश जी सर हैं, उनके मार्गदर्शन में और उनके बताए हुए अनुसार इसने जैसे ही 12वीं क्लास में ये आई, जुलाई से लेकर के और परीक्षा एंड तक कंटिन्यूटी इसकी बराबर है। और मैं तो ये मानता हूँ कि ये फीस में जहाँ भी मतलब इसके कंट्रोल रहा तो नहीं, जिसे दिए जिसे ये डायरेक्ट जाकर के पूछ लिया कि सर यहाँ ये कैसे हो। और उनका भी देखो बड़ा योगदान मानता हूँ कि भाई, यानी कि कोई भी टाइम में वो किसी भी काम में लगे रहते ना, तो इसका मतलब वो सोल्यूशन उस काम को सोल्व करके करना, तो सर बच्चे की जिज्ञासा को तुरंत शांत करना, ये वो उनका बड़ा मानता हूँ। बहुत बड़ी उनकी मतलब ये सोच है, और उसी का अपने नाम रहा कि लगातार इसने मेहनत की और ये इतना बड़ा जो टारगेट है तो इसने अचीव किया है। जैसे यही प्रश्न मेरा पूनम से है कि आपके पिताजी शिक्षक है, आपने शिक्षक होने में कितना फायदा उठाया पिताजी? देखा जाए तो पूरा पापा को होता है। पापा ने ही मुझे सपना दिखाया राजस्थान टॉप को। अगर ये चाहते तो हम जैसे भी हो सकते, क्योंकि 90+ गया बहुत है इतना, पर इन्होंने कभी भी छोटे मोटे टारगेट मेरे को नहीं दिए। इन्होंने मेरे को सबसे बड़ा टारगेट दिया कि तेरे को राजस्थान टॉप करना है तो करना है। और बहुत सपोर्ट भी किया मेरे पापा ने। जहाँ मेरे को वीक फील होता था वहाँ पापा मुझे फुल सपोर्ट करते थे, बोलते थे कि तुझे जो भी डाउट है वो टीचर से पूछ लिया कर, कोई शर्माना नहीं है। और पापा का एक तरह से देखा जाए मेरी इतनी परसेंटेज आने में बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है पापा का।
बिल्कुल। और जैसा राजेश जी ने मुझे बताया कि इस संस्थान की सबसे बड़ी खूबी ये रहती है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और इंग्लिश जैसे महत्वपूर्ण विषय संस्था प्रधान स्वयं पढ़ाते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर इससे अच्छा कोई मार्गदर्शन कहीं हो नहीं सकता। तो मेरा अगला प्रश्न आपसे ये है कि अक्सर बच्चे जब स्टडी करते हैं तो उनको लगता है, परिवार वालों को भी लगता है कि मोबाइल का बड़ा रोल रहता है। आपने मोबाइल कौन सा यूज किया था, या फिर आपने स्टडी के दौरान कभी मोबाइल की सहायता ली? नहीं, ऐसा तो कभी होता नहीं था क्योंकि मेरे जो डाउट होते थे वो मेरे टीचर से क्लियर कर देते थे, तो इसके अलावा मुझे मोबाइल देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और पापा भी मुझे कभी मोबाइल से ज़्यादा दबाव नहीं रखने देते थे, दूर ही रखते थे, क्योंकि मेरी आँखें बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। पहला रिजल्ट था, दूसरा ये था कि जो मेरा टारगेट अचीव करना था उसमें मोबाइल की मुझे नहीं लगता कि आवश्यकता हो सकती है। अगर हमारे पास बुक्स है और अच्छे टीचर्स हैं तो मोबाइल का कोई रोल नहीं होता है परसेंटेज आने का। बिल्कुल। दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि पिताजी ने आपको टारगेट दिया 90 या आप राजस्थान टॉप करने का, उसके बावजूद अभी क्या लगता है आपको, फ्यूचर में आप क्या बनना चाहते हैं, या फिर पिताजी ने कोई टारगेट रखा उसके देख? फ्यूचर में मैं सीजीएल इंस्पेक्टर बन के समाज की सेवा करना चाहूँगी, और ये भी टारगेट मेरे पिताजी ने मुझे दिया और ये मैं खुद भी करना चाहूँगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इस संस्थान की ओर से और मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। अब मेरा प्रश्न आदरणीय गुरुदेव श्री नारायण प्रसाद जी से है कि बच्ची जब आपके पास में आई, उससे लेकर के इसके रिजल्ट पे इस पूरी यात्रा में इसका डिसिप्लिन, इसका अनुशासन, इसका जीवन और इसकी जो यात्रा रही वो कैसी रही? धन्यवाद। मैं आदरणीय अभिभावकगण और मेरे ये सबसे होनहार विद्यार्थी सोनम को पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहले दिन से जब इनके अभिभावक से मेरी मीटिंग हुई थी तो इन्होंने मुझे पहले ही शब्दों में ये कहा था कि सर मैं आपको एक ऐसा स्टूडेंट दूंगा जो राजस्थान टॉप करेगा। ये इनका पहला शब्द। आपको मालूम है, प्रकृति सुनती, जब हम प्रकृति से कोई इच्छा जाहिर करते हैं तो निश्चित रूप से हमें देती है। जब हमारी फर्स्ट मीटिंग में इनके पेरेंट्स की पहला वर्ड यही था कि ये राजस्थान टॉप स्टूडेंट मैं आपको दे रहा हूँ, तो निश्चित रूप से उनके शब्दों ने मेरे ऊपर काफी प्रभाव छोड़ा है। और यहाँ तक कि हमारे जो टीम है पूरी स्टाफ की, वो पिछले 10 से 12 साल की कंटिन्यू टीचर है। हम प्रतिवर्ष टीचरों को चेंज करने की अपने स्कूल की एक परंपरा नहीं है। निश्चित रूप से एक टीचर 2 से 4 साल में उस स्कूल को, वहाँ के बच्चों को समझता है। तो यहाँ का सबसे यही इम्पोर्टेंट है कि टीचरों की स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है और सभी टीचरों, और इस बच्ची का टीचरों के साथ में जो कनेक्शन है, बेबाक बोलने वाली बच्ची है। एक आपको मैं बताना चाहता हूँ, एक टीचर होने के नाते एक टीचर के लिए उस क्लास में जाना बहुत ज्यादा हार्ड होता है जिस क्लास में 100% का स्टूडेंट है। मैं आपको बताना चाहता हूँ 99.40 के जस्ट बाद में 98.60, 98.60, 98, मतलब उस क्लास का प्रति स्टूडेंट देखा जाए तो 90 के स्टैंडर्ड का था। उस परिस्थिति में टीचरों को सबसे बड़ा चैलेंज ये होता था कि उनको प्रिपरेशन करके क्लास में जाना पड़ा, जिसमें मैं भी इन्वॉल्व हूँ। फिजिक्स में आपको जहां तक वो न्यूमेरिकल सवाल का बहुत बड़ा अहम रोल होता है। मैं आपको बताऊं, पूरी कंप्लीट तैयारी के साथ में क्लास में जाना और इन बच्चों को उस टॉपिक से रूबरू करवाना, जीरो से। ओनली मैथमेटिक्स कल ये टॉपिक कैसे बना इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये कहाँ से बना, कैसा, इसकी मेथड क्या है, उसको एक एक को किया और इस बच्ची ने वाकई वो कर दिखाया है। किताब सबसे इंपॉर्टेंट, इस बच्ची ने बुक्स पूरी रीडिंग की, बुक्स के साथ में छोटे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना। इस बार आपने देखा होगा कि 18 तक जो क्वेश्चन आते हैं उनमें न्यूमेरिकल सवाल ही थे। 18 का फर्स्ट में जो 18 क्वेश्चन आते हैं वो टोटल न्यूमेरिकल सवाल है। उन न्यूमेरिकल सवाल को सॉल्व करना एक लिमिट टाइम में बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो ये होनहार हमारे को हीरा मिला और बिल्कुल टीचरों ने इसको तराशा है और लगभग 54 स्टूडेंट है वो 90 से अबो है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है जिसमें शिखर पर राजस्थान की सेकंड टॉप ये विद्यार्थी है। इसमें इनके पिताजी, इनके माताजी का वाकई बहुत सेक्रीफाइस है। यहाँ हम जब इनके घर गए थे तो हमने देखा वहाँ के आसपास के लोगों से, वहाँ के लोगों से मीटिंग हुई तो उन्होंने कहा, इस तरह हम आपको बताएं कि ये इतना कुछ करने की हमें भी विश्वास नहीं था। ये जरूर था कि बड़ी सिंसियर है, घर से अपने पास जब में आती हैं और जाती है, लेकिन एक टीचर होने के नाते पिताजी का एक बच्ची के एजुकेशन में बहुत बड़ा रोल है। मम्मी ने लगभग नहीं के बराबर इसको काम दिया, लेकिन कुछ तो काम दिया होगा, उसके बावजूद पढ़ाई को बहुत ज्यादा टाइम देती है। एक दिन मैंने इस बच्ची से सवाल किया था कि तेरा पढ़ने का टाइम टेबल क्या है, कितने घंटे तू पढ़ाई को देती है? तो इसने कहा, सर जब तक थकती नहीं हूँ
नींद नहीं आती जब तक मैं पढ़ती है, जग जाती है वापस पढ़ाई में लग जाती है। मतलब इतना अथक इसने प्रयास किया है, प्रयास से इसने साबित किया है। बिल्कुल हम बड़े गौरवान्वित हैं कि इतने अच्छे स्टार इस स्कूल से निकले हैं। ये हमारा और सबका सौभाग्य है। ये उपलब्धि विद्यालय के लिए भी है, इनके खुद के लिए भी और परिवार के लिए, मैं समझता हूँ वो समूचे प्रदेश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ये प्रतिभा को आपने तराशा है, इसको पहचाना है कि अनजान राहों पर चलना भी एक कला होती है, अनजान रिश्तों को पहचानना भी एक कला होती है। मैं नमन करता हूँ आपकी इस कलाकारी को, इस प्रतिभा को पहचानना भी एक कलाकारी होती है। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि ऐसी प्रतिभाएं इस राजस्थान के हर कोने कोने में, गांव गांव में होती है, लेकिन उसको अगर आवश्यकता है तो एक से मार्गदर्शन की, एक से गाइडेंस की आवश्यकता रहती है। अगला प्रश्न मेरे सोनम की माता जी से है कि आपकी बेटी है, बालिका शिक्षा आपने राजस्थान में प्रदेश भर में पहले से ही दैवीय स्थिति में रखी, तो आप इसको किस स्तर पर मानती है? और आपने अगर घर में भी किसी काम के लिए इसको बोला है तो आपने इस सोनम में इसके घर के काम को किस प्रकार से व्यवस्थित करते हुए अपने इस सफलता को अंजाम दिया? इनके सर पहली बात तो ये है कि मैं घर का काम थी शुरुआत ही है। अच्छा, इसका पहला काम तो ये पढ़ाई का ही था। उसके बाद अगर कुछ टाइम के लिए अगर ये अपना टाइम निकाल सके तो उसके लिए थोड़ा बहुत ही हेल्प करवा देती थी मेरे लिए। उसके बाद वो मेहनत उसने बहुत ज़्यादा की थी। रात में कई बार तो धक्के 2 बजे सोती थी, फिर उठ जाती थी, फिर पढ़ती थी, फिर सो जाती थी। तो मेहनत इसने खूब की और मेहनत का परिणाम ही आज हम सब देख रहे हैं। अगला प्रश्न मेरा आदरणीय राजेश जी से है कि आप एक विद्यार्थी के जीवन में उसकी कैरियर बनाने में प्रतिशत को कितना महत्व देते हैं? देखो, प्रतिशत से अपन को ये पता चलता है कि भाई अपने बच्चे का आईक्यू लेवल कितना है और अपने बच्चे की समझ कितनी है। ताकि वो किसी भी मतलब प्रतिशत के आधार पर अपने ये कर सकते हैं कि आपने इसको बड़ा टारगेट दे दे तो उसको ये अचीव कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, इसका आकलन उससे हो जाता है। बाकी तो भाई वो अगर तो भी टारगेट देंगे तो उस टारगेट को अचीव तो वो तभी करेगा जब वहां भी उसको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर वो मेहनत नहीं करेगा तो चाहिए परसेंटेज कोई मायना नहीं रखती हो। इसलिए मैं तो ये मानता हूँ कि आकलन हो जाता है बच्चे का और वो उसको उस आकलन के अनुसार उसको अगर अपन बड़ा टारगेट दें तो वो उसको अचीव कर लेता है। और सेल्फ कॉन्फिडेंस के बाकी जो बाकी प्रतिशत उसके कैरियर को डिसाइड नहीं करते हैं। अगला प्रश्न मेरे राजेश जी से ये है कि आप हमारे अभिभावकों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो आपके माध्यम से कृष्णा स्कूल से जुड़े हुए अभिभावक से यही संदेश देना चाहूँगा कि वास्तव में अगर आप बच्चे को अच्छा खासना चाहते हैं, अच्छी समझ उसमें विकसित करना चाहते हैं तो आप निसंदेह कृष्णा स्कूलों से हमें आकर के मिलें और एक बेस्ट टीम के साथ आपके बच्चे को दौड़ करके और उसके सपनों को उड़ान दे सकते हैं। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया, संस्थान क्यों सर्वोपरि होता है, क्योंकि जब इस प्रकार के इतने सारे महत्वपूर्ण रिसर्च संस्था प्रदान खुद उसको लीड करते हैं, खुद उसको पढ़ाते हैं, तो अपने आप में बहुत बेहतरीन होना संभावित है। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आधुनिक सुविधाओं से युक्त बहुत सुंदर एक हॉस्टल का परिसर भी यहाँ इस संस्थान में है। तो बहुत सारे विद्यार्थी जो दूर दराज से आते हैं उनके लिए बहुत सुनहरा अवसर है कि आप हॉस्टल में रह करके भी संस्थान से जुड़ सकते हैं। और साथ ही अभी क्रिकेट और वॉलीबॉल उसके लिए स्पोर्ट एकेडमी भी बन रही है। तो मुझे लगता है बहुत सारी प्रतिभाएं हैं जो स्पोर्ट में अपना भाग लेना चाहती है, उसके लिए भी बहुत सुंदर भविष्य का निर्माण इस संस्थान से किया जाता है। तो मेरा निवेदन है सभी प्रबुद्धमंदों से, सभी अभिभावकों से कि आप आए, इस संस्थान को विजिट करें, जॉइन अस एंड गेट सक्सेस।